हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बीटीसी 2015 की सुनवाई भी कल है, शिक्षा मित्रों की महत्वपूर्ण सुनवाई भी कल है और कल का दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में बीटीसी 2015 का क्या मुद्दा है, आप समझिए। उन्होंने ये कहा था बीटीसी 2015 को जो रिट पड़ी हुई थी, वो रिट इस बात पर पड़ी हुई थी कि जो बच्चे बीटीसी 2015 के हैं उनको बाहर निकालने के लिए रेट पड़ी है कि बीटीसी 2015 का जो छात्र है वो इसमें शामिल ना हो। ये सूर्य प्रकाश केशरवानी है और ये 5112 केस नंबर और यहाँ पर लिस्टेड है 9 जून का ये। तो 9 जून अर्थात कल की ये सुनवाई होनी है। तो बीटीसी 2015 को बाहर निकालने के लिए ये सुनवाई चल रही है कि उनको इस भर्ती में शामिल ना किया जाए। तो इस तरह की, क्योंकि नई नई रेटें अब सामने आ रही हैं, कुछ इस पक्ष में पड़ी हुई हैं कि बीटीसी 2015 को शामिल किया जाए, एक रेट इस बात पर है कि बीटीसी 2015 को शामिल ना किया जाए। तो बहुत कई सारी रेट है, एक रेट ये वाली भी थी। तो आप समझिए कि भर्ती में एक तरह से नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन जो रेट इसलिए पड़ रही है कि इनको शामिल ना करें, तो वो चयनित छात्रों के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदे वाली बात होती है। वो इसलिए क्योंकि जब नया अभ्यर्थी शामिल नहीं होता है तो वो उनके चयन को बाधित नहीं करता है, और यदि नया विद्यार्थी शामिल होता है तो वो परेशानी खड़ी करता है। तो ये दिक्कत है। अब एनओसी वाला बच्चा यदि बाहर निकाल दिया जाएगा तो क्योंकि जिनके पास पहले से ही नौकरी है और एक व्यक्ति बेरोजगार है, तो बेरोजगार का अधिकार पहले है। तो इस आधार कई सारे अधिकार है। एक एनओसी के बचाव के लिए वो है कि एनओसी को शामिल ना किया जाए। एक इस पे पड़ी है कि हमको एनओसी दी जाए, हमारा अधिकार है, हम अपना जनपद लें। तो सरकार ने पहले ही एनओसी खारिज कर दिया, सरकार उनको शामिल करने वाली नहीं है। और वो पहले से ही उनके पास रोजगार है, तो उन्हें तो मानवीय आधार पर ही वो अपना पद त्याग देना चाहिए। तो ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि जब आप केवल स्वयं अपने बारे में सोचते हो, बीटीसी जो 68,500 वाले बच्चे थे वो जानबूझकर एमआरसी को लेकर आए, और अब जो नए छात्र हैं जिनका चयन नहीं हो पाया वो 68,500 वाले छात्रों को भी कोस रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपने इस तरह का रूल क्यों बनाया। लेकिन कुछ लोगों के बात समझ में नहीं आ रही तो वो उन सरकार को बुरा भला कह रहे हैं कि तो जिसके जो बात समझ में नहीं आती है, या कुछ लोग उसको गलत तरीके से परोसने का काम कर रहे हैं मीडिया में कि ये चीज़ें गलत हैं। तो ये जब किसी को कुछ बातें नहीं पता है और उन चीज़ों को आपने सही से पढ़ा नहीं है, तो उनको आप डिलीवर कर ही क्यों रहे हैं। उन चीज़ों को आपको डिलीवर नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसको बात को पूरी को घुमा के पेश किया जाता है, और दूसरा बच्चा जो उस वीडियो को देखता है वो ये सोचता है कि हाँ शायद ये सही कह रहे हैं और हमारा चयन इसलिए नहीं होगा, वरना हम चयन हो जाते और आज हम अध्यापक होते यदि ये वाली बात ना होती। तो ये चीज़ें गलत हैं और उसको परोसा भी इस तरह से जाता है कि सामने वाला बच्चा ये सोचता है कि शायद 2% लिस्ट और गिर जाती या 20,000 पद और बच जाते यदि ये काम ना होता। तो ये चीज़ें गलत हैं। आप स्वयं अध्यापक बनने वाले हैं, अपना विवेक लगाइए। सरकार ऐसा कोई काम क्यों करेगी जो सरकार की गर्दन फंस जाए, चाहे वो केस रिजर्वेशन को लेकर है या कोई भी हो। तो आपको लगता है कि सरकार इस तरह के काम करेगी खुद स्वयं, वो भी एनआईसी के थ्रू सॉफ्टवेयर से बनकर। तो इन चीज़ों से आप भ्रमित ना होइए, बिल्कुल भी ये चीज़ें गलत हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और जिस सरकार ने लगातार इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां निकाली, 68,500, 69,000, किस राज्य में 70,000 भर्ती 2 बार निकलती है। तो इतनी बड़ी मात्रा में फिर अब नई भर्ती निकालने के लिए गवर्नमेंट राजी है कि हम 55,000 नई भर्ती निकालेंगे। जो 2017 से और 2017 वाला बैच है उनके लिए हम 55,000 नई भर्तियां निकालेंगे, ये भी बोल चुके हैं शिक्षा मंत्री अब से 3-4 महीने पहले। तो आप नए और एडेड स्कूलों की भी वैकेंसी निकलने वाली हैं। ऐसी स्थिति में आप केवल ये सोच जाए। दूसरा, अब शिक्षा मित्रों का मैटर सुन लीजिए। शिक्षा मित्र ये चाहते हैं कि उनके लिए पद रिजर्व किए जाएं, वो भी 40-45 पर। एक ही स्कूल में 2 अध्यापक पढ़ाएंगे। एक अध्यापक वो होगा जिसको तमाम तरह की छूट मिली हुई हैं, चाहे वो एज को लेकर छूट हो या किसी भी तरह की छूट हो। लेकिन 60-65 पर जितने भी शिक्षा मित्र पास होते हैं, तो ये एक अधिकार की बात है। और ये क्योंकि सभी शिक्षा मित्र एक जैसे नहीं हैं,
कुछ शिक्षा मित्र ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ा संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है, और मैं आपको क्या बताऊं कि इतने गुणी बच्चे हैं कि शायद बीटीसी बीएड वाला बच्चा भी ना हो, एक से एक टैलेंटेड, क्योंकि उनको एक तो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, दूसरा उनका अपना उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है और डाइट पे भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है, हर तरीके से मजबूत है। उस बच्चे ने पेपर को बीट किया है और 60-65 पर वो 8,500 बच्चे वैसे ही चयन नहीं हो गए। वो एक तरह से मेधावी छात्र थे जो अकाट्य थे, ना उनको कोई कल काटने वाला था ना आज काटने वाला। अब कुछ छात्र ऐसे हैं जो 40-45 कट ऑफ के चाह रहे हैं कि वो उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाए, तो ये चीज़ें गलत हैं। वो चाहे वो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, चाहे वो अपना पदों को जुड़वाने का तरीका हो उनका कि हम इसमें पदों को जोड़ दें और फिर हम शिक्षक बन जाएं, क्योंकि जब ये पद हमारे लिए रिजर्व होंगे तो लिस्ट हमारी कम पर लगेगी और हम सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप बताइए, एक ही भर्ती में कभी ऐसा होता है कि एक विशेष कैटेगरी के लिए कोई पद अलग से रिजर्व कर दिए जाएँ? और मुझे तो इस बात पर बड़ी हैरानी हुई कि जज साहब ने ये आंकड़े मांगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कितने अध्यापक के पद पर काम कर रहे हैं। सहायक अध्यापक के पद पर तो कोई भी शिक्षा मित्र कार्य नहीं कर रहा, सभी शिक्षा मित्र के पद पर कार्य कर रहे हैं। अगर सहायक अध्यापक के पद पर कार्य कर रहे होते तो उनको सहायक अध्यापक की सैलरी मिल रही होती, वो कोर्ट में आते ही क्यों? तो ये बात समझने वाली है कि वो तो सभी पहले से शिक्षा मित्रों के पद पर काम कर रहे हैं और ऐसी ही उनको सैलरी मिल रही है। यहाँ पर ये चीज़ सरकार को देखनी चाहिए कि क्योंकि 8,000 10,000 रुपये में खर्चा नहीं चलता है, तो सरकार को कम से कम एक ऐसा वेतनमान उनके लिए यहाँ पर निर्धारित करना चाहिए, ताकि क्योंकि परिवार वाले भी हैं बहुत सारे शिक्षा मित्र, तो ताकि क्योंकि हम किसी के विपक्ष में नहीं बोलते, उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, उनका भी परिवार है। माना कि सहायक अध्यापक का आप कार्य ले रहे हैं उनसे, तो कम से कम एक सम्मानीय सैलरी तो उनकी होनी चाहिए यहाँ पर। तो ये चीज़ें उनके पक्ष की हैं। दूसरा, बीटीसी 2015 का जो बैच है, जब आप 22 दिसंबर 2018 को पात्र नहीं थे और आपका रिजल्ट नहीं आया था, तो सबसे बड़ी बात है कि किसी को भी जब उसमें लिखा हुआ है कि, और दूसरा, यदि 40 साल एज होती है, यदि आप में टैलेंट है, दुनिया भर की भर्ती निकलती है, आप नंबर लेकर आइए ना, अपना चयन कराइए आप। दूसरा, यहाँ पर पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। बीटीसी 2015 में कुछ सभी बच्चे ऐसे नहीं हैं जिनका रिजल्ट नहीं आया, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका समय से रिजल्ट आ गया, तो उन्होंने भाग भी लिया है इसमें। सरकार 1 महीने भर्ती और बाद में निकालती तो हो सकता है आप सब इसमें शामिल होते। बाकी भैया कोर्ट की इच्छा है, कोर्ट यहाँ पर क्या निर्णय देती है, क्योंकि कोर्ट का हम और आप कुछ भी निष्कर्ष करें, माथा पच्ची पर हैं, उससे कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि कोर्ट का जो निर्णय होता है वही सर्वमान्य होता है। और यहाँ पर कल को आपका चयन हो जाए और आप पर कोई उंगली उठाए, या कल को कोई जांच हो और आपको अपात्र मान लिया जाए, वो भी तो गलत है। आप इस बात को इस आधार से जोड़कर देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति चयन हो जाए और काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले और बाद में उसको केवल किसी आधार पर या रोक टोक लगाकर निकाल दिया जाए, ऐसा होता है। सरकारें चेंज होती हैं, बदलाव होते हैं। जो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसमें यूपी पुलिस में बच्चे भर्ती हुए, बाद में जांच हुई, बाप बेटे एक ही भर्ती में सिपाही की नौकरी कर रहे थे, भर्ती को बर्खास्त किया गया, दोबारा से लिस्ट लगी, तब बच्चों का सिलेक्शन हुआ। आप समझिएगा। फिर मायावती जी की सरकार आई थी और वो बच्चे बाहर निकाल दिए गए थे। तो ऐसा कई बार हुआ है। 2015 की सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी, उसमें रिजल्ट आ गया था, ट्रेनिंग पर से बच्चे वापस बुलाए, बाद में चयन लिस्ट दोबारा लगी, फिर दोबारा बच्चे भेजे। अब बताइए। दूसरा, अभी एक नया फ्रॉड और सामने आ रहा है कि कुछ बच्चों को, अभी 5 बच्चे कल पकड़े गए हैं गिरफ्तारी में, क्योंकि गलत तरीके से उन्होंने अपने तथ्यों को दिखाया, काउंसलिंग में सफल हो गए। और ये बच्चे, सॉरी, वो मुद्दा दूसरा है, ये केस दूसरा, पहले आप इसको समझ लीजिए। ये केस है अभी 69,000 शिक्षक भर्ती का, जो पटेल के थ्रू जो ये रायता फैला है, इसमें दिन पे दिन नए लोग जो तार से तार जुड़े हुए हैं। एसटीएफ आगरा से टीम बुलाई गई थी, विशेष टीम उत्तर प्रदेश की, उन्होंने इनको पकड़ा है। इसमें 5 को सोराब पुलिस ने रविवार को जेल भेज दिया था, जो पुराने लोग थे। और एक मुकदमे में रुपए लेने के आरोपी मायावती की तलाश में पुलिस ने क्राइम ब्रांच प्रतापगढ़ भदोई, और इसी में आगे, जो मैं आपको नाम नहीं बताना चाह रहा हूँ, कि इसमें 5 गिरफ्तारी और हुई थी। ये तो हुई थी, इनके अलावा इनको तो जेल भेज दिया। 5 और पकड़े हैं, उनको कल जेल भेजा जाएगा, कल उनको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, और उनके खिलाफ भी जांच बैठाई गई है। तो यदि उनके खिलाफ जांच में कुछ चीज़ें गलत आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर
कुछ बच्चे इस भर्ती को इस आधार पर देख रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आप मुझे बताइए, यदि काउंसलिंग ना होती तो ये राहुल सिंह व्यक्ति जैसे व्यक्ति वहाँ कोर्ट में, वहाँ पर थाने में जाकर उनकी रिपोर्ट क्यों कराते? जब उन्हें पता लगा चयन सूची में हमारा नाम नहीं है और पैसा ले लिया, तभी तो वो कोर्ट में गए। दूसरा, जिन बच्चों को एनओसी नहीं है उनकी एनओसी बर्खास्त की गई। अब एनओसी वाले बच्चे को ये पता है, जिसको एनओसी नहीं मिली है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अनापत्ति प्रमाण पत्र जिनके पास नहीं है, वो बच्चा कोर्ट अब इस भर्ती में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है बिना एनओसी के हमको बैठाएंगे नहीं काउंसलिंग में। तो यहाँ पर कुछ सीटें खाली भी तो हो गई। जो बच्चा एनओसी है वो खाली हो गई, जो बच्चा फर्जी पकड़ा गया है वो खाली हो गया। जो बीटीसी 2015 यदि शामिल किया जाता है तो सरकार का यहाँ दायित्व बनता है कि यदि आप अभ्यर्थी बढ़ा रहे हो तो आपको इन पदों की संख्या भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आपने जियो में कहा है कि हम पदों को घटा बढ़ा सकते हैं, हमारा अधिकार क्षेत्र है। तो यदि आप किसी नए बेंच को आप शामिल कर रहे हैं जो कि 22 दिसंबर 2018 को उस चीज़ का पात्र नहीं था और फिर भी आप उसको शामिल कर रहे हैं, तो यहाँ जज साहब कोर्ट हो या गवर्नमेंट हो, यहाँ पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। बेशक आप उनको जोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम पदों की संख्या भी आप साथ में बढ़ाइए, क्योंकि जो बच्चे पहले से चयनित हैं यदि उनको आप बाहर करेंगे और किसी नए बच्चे को आप अंदर करेंगे तो वो बच्चा जीवन भर इस मलाल में रहेगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन सरकार ने बेवजह किसी को अंदर करा जो उस समय उस भर्ती के लिए पात्र नहीं था। तो ये चीज़ें गलत हैं। और शिक्षा मित्र जो एनओसी वाले बच्चे हैं वो निकलेंगे, जो फर्जी वाले बच्चे हैं वो निकलेंगे, जिनके डॉक्यूमेंट में क्रम संख्या 1 से लेकर 13 तक कोई मिस्टेक है, नाम में कोई मिस्टेक है, वो बच्चा सुरक्षित है। जिसके प्राप्तांकों में मिस्टेक है वो बच्चा सुरक्षित नहीं है, वो भी बाहर निकलेगा। तो ये सब बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो वैसे भी सेकंड काउंसलिंग में एक भारी भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी। लगभग 10 से 15 हज़ार, लगभग 15 से ये संख्या लगभग 12 से और 16 हज़ार के बीच में रहने वाली है, 12 हज़ार से 16 हज़ार के बीच में। बाकी तो जब नए आंकड़े सामने आएंगे, क्योंकि अभी ये भी श्योरिटी नहीं है कि 15,000 बच्चे ही हैं 68,500 के। वो 15,000 संख्या ये मीडिया में घूम रही है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि वाकई में ही 15,000 बच्चों ने भाग लिया है, 68,500 के बच्चों ने, वो भी जिले के लिए। तो इन चीज़ों को पहले सामने आने दीजिए और तब तथ्यों पर। बेवजह बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, किसी की वीडियो देख ली, सर वो तो ऐसे कह रहा है और आप तो ऐसे बता रहे थे, सर देखना मेरा इतने नंबर पे आ जाएगा सिलेक्शन। तो ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि हम मेरिट नहीं बनाते हैं, हम केवल उन तथ्यों को सामने रखते हैं जो चीज़ें हमको नज़र आती हैं, वो भी संभावित, उनकी भी श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन एक अनुमान जो कि चीज़ों को देखकर लगता है, उस अनुमान के आधार पर, ठीक है ना, तब वो तथ्य सामने आते हैं, चाहे वो अखबार के माध्यम से हों, सूत्रों के माध्यम से हों। कुछ लोग वहाँ कोर्ट में खड़े रहते हैं, वो बताते हैं कि सर आज ऐसा ऐसा हुआ था, उनके माध्यम से कुछ हमारे बंधु जो केस लड़ रहे हैं वो बताते हैं कि भैया आज ये हुआ, तब उन माध्यम से हम आपको ये सूचना प्रेषित करते हैं। इनका कोई आधार नहीं होता इन सूचनाओं का। बेवजह आप हैरान हो और आप ये पूछें, कोई भी वीडियो बनाने वाला आपको ये नहीं बता सकता कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो भी इतने % पर। ना वो पहले बता पाए थे, ना वो अब बता पाएंगे, ना वो भविष्य में बता पाएंगे, क्योंकि लिस्ट पीएनपी को लगानी है, किसी यूट्यूबर को या किसी वीडियो बनाने वाले को लिस्ट नहीं लगानी। और मैं स्वयं अपने लिए बोल रहा हूँ कि चाहे शिक्षा मित्रों का मुद्दा हो या बीटीसी का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, सरकार यदि किसी को संख्या बढ़ा रही है, तो किसी को भर्ती में इन कर रही है, तो इस संख्या को भी सरकार बढ़ा दे। हमें कोई तकलीफ नहीं है कि बीटीसी 2015 आपने क्यों बिठाया। उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में बीटीसी 2015 अंदर आते हैं, उतनी ही, चाहे 2,000 हो, 1,500 हो, 5,000 हो, आप उतनी संख्या और बढ़ा दीजिए, उनको ले लीजिए। क्या परेशानी है? किसी को सरकार रोजगार दे तो हमें क्या तकलीफ है? ये तो अच्छी बात है सरकार यदि किसी को रोजगार दे रही है। और लेकिन ये गलत है कि आप किसी को 40-45 पर सिलेक्शन दे रहे हैं और किसी को 60-65 पर, जबकि आप उसको पहले से ही बहुत सारी छूटें दे चुके हैं। उन व्यक्तियों के साथ सरकार को खड़ा होना चाहिए जो मेधावी हैं और बहुत मेहनत करके, मजदूरों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। हर व्यक्ति के घर में एसी और बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंगें नहीं है किसी की, और ना ही हर किसी के घर में सरकारी नौकर है। बच्चे मजदूरी करने वाले, ठेले पर बेचने वाले, बहुत गरीब गुरबा परिवार के बच्चे हैं। कमेंट बॉक्स में बच्चे अपना आके हाल बताते हैं हमको, बहुत ही सामान्य परिवार से बिलोंग करने वाले, जहां 2 वक्त की रोटी सही से नहीं खा पाते हैं, इस तरह के बच्चे भर्ती में शामिल हुए हैं। या उत्तर कुंजी संशोधित होकर आए, चाहे यह मुद्दा कोई भी हो, लेकिन सबको नौकरी मिलनी चाहिए जो उसका असली हकदार है। किसी के पक्ष या विपक्ष में बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है।
किसी को शामिल करिए आप, मोस्ट वेलकम है सभी का। सरकार सभी को रोजगार दे, सभी का अधिकार है, सब बच्चे पढ़े हुए हैं, चाहे बीटीसी हो चाहे शिक्षा मित्र हो, लेकिन सबके लिए मानक एक ही हो। मानक अलग अलग नहीं होने चाहिए भर्ती में कि आपने, अब क्या हुआ है, अब हर बच्चा अलग अलग बटा हुआ है। जो बच्चा चयनित हो गया वो अचयनित को ऐसे मानता है जैसे अछूत हो, वो बच्चा गलत हो, उसको ऐसे मानता है कि ये अब शोर मचा रहे हैं, जिनका नंबर नहीं आया ये शोर इसलिए मचा रहे हैं क्योंकि इनका चयन नहीं हुआ। अरे भाई, अगर आंसर की सही आती तो उनमें से भी कम से कम 10,000 बच्चे अंदर आते जाते, तब वो भी तो चयनित लिस्ट में होते। तो ये सरकार ने केवल एक दिन पहले लिस्ट दे दी, तो आप उन बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? तो ये चीज़ें गलत हैं। मैं इस बारे में कहना नहीं चाहता कि, लेकिन कुछ यूट्यूबर, कुछ वीडियो बनाने वाले भी बच्चे उनके शायद घर में से शायद कोई बच्चा सेलेक्ट हुआ हो या वो स्वयं सेलेक्ट हुए हों। मैं केवल उनसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आप सत्य का साथ देते हैं, सच्चाई का साथ आप देते हैं, कुछ लोग वाकई में बहुत अच्छे लोग हैं वीडियो बनाने वाले, मैं उनकी वीडियो देखता भी हूँ और वो सच बोलते हैं और हमेशा अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन एक दो पॉइंटों पर शायद क्योंकि हर व्यक्ति के विचार हर बात से नहीं मिलते हैं, मेरे भी कुछ पॉइंटों पर नहीं मिले, तो मैं उन बातों को रखना चाहता हूँ। आप किसी सच्चाई के साथ खड़े हैं और सच्चाई के साथ आप खड़े हैं और आपने उन बच्चों का भी समर्थन किया है साथ में जो वाकई में ही चयन सूची में नहीं है, और आप चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, तो आप अपने स्वार्थ को थोड़ा सा पीछे रख के सबके बारे में सोचिएगा और तब अपनी आत्मा की आवाज़ से कहिएगा कि हाँ वाकई में ये सच है। क्योंकि ये सच है कि नौकरी सबको ही चाहिए, पर यह भी गलत है कि एक जो बच्चा जो पात्र था वो तो बाहर निकल गया और जो अपात्र था वो नौकरी लेगा। ये भी तो गलत है, ये भी तो अन्याय है। तो सबके बारे में सोचिएगा। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।